नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विद्या है जो रंगमंच नाटकों से भिन्न है। यह मंच पर नहीं की जाती तथा आमतौर रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उभरे विषयों को उठा लिया जाता है। आज हम सब कक्षा 6 के विद्यार्थी आपके सामने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है लड़का लड़की एक समान। बधाई हो, आपके घर लड़का हुआ है। बल्ले बल्ले, मेरे घर में लड़का हुआ है। लड़का मैं उसे ब्लू शर्ट, ब्लू टाई और ब्लू पैंट पहनाऊंगा और उसे सब कुछ ब्लू दिलाऊंगा। बधाई हो, आपके घर लड़की हुई है। लड़की बधाई हो। मेरे घर बिटिया हुई है। मैं उसे पिंक फ्रॉक, पिंक शूज, पिंक स्कर्ट पहनाऊंगा, सब कुछ पिंक ही दिलाऊंगा। तो देखा आपने, कहाँ से शुरू होती है समाज में एक लड़का और एक लड़की की पहचान। बेटा मैं तुम्हारे लिए टॉय कार लाया हूँ। जब तुम 5 साल की उम्र से मेहनत करोगे तो 21 साल की उम्र तक चैंपियन बनोगे। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए किचन सेट और गुड़िया लाई हूँ। ऐसा क्यों होता है कि हमारी पहचान हमारे खिलौनों से होती है? मम्मी मुझे फुटबॉल टीम में सिलेक्ट कर लिया है। ये क्या बात हुई? फुटबॉल कोई लड़कियों का खेल है। घर पर ऐसा क्यों होता है कि हम हमारी मर्जी से कोई गेम भी चूज नहीं कर सकते? मम्मा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। नहीं, हमारी घर की लड़कियां हायर स्टडीज नहीं करती है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। पर आपने भाई की पढ़ाई के लिए तो हाँ बोल दिया। तुम्हारी शादी के लिए दहेज भी जोड़ना है। मम्मी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आगे हायर स्टडीज कर पाऊँ। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तो हम जेवर और घर भी गिरवी रख सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमारे घरों में पढ़ाई को लेकर भी भेदभाव होते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हम आपके घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारी बेटी बड़ी ही गुणवान है। उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। वह बिल्कुल गाय जैसी है। वह बड़ी संस्कारी है। रंग तो उसका चांद जैसा गोरा है और घर के काम तो वह हवाई जहाज से भी तेज करती है। पर हमारे यहाँ लड़कियों को जॉब करने की परमिशन ही नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ पति ही काम करने जाते हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए। हमारी बेटी को तो आप जैसे चाहें वैसे रखें, वह उफ तक नहीं करेगी।
नमस्ते। नमस्ते। हमारा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है, उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लगी है, उसके लिए लोग दहेज की मोटी रकम तक लेकर खड़े हैं। आपके बेटे में हमारी बेटी को संभालने लायक गुण है? हाँ, क्यों नहीं। हमारा बेटा बाहर जाकर बहुत मोटी सैलरी लेकर आता है, पर उसे घर का कोई काम नहीं आता है। और वैसे भी लड़के घर का काम ही नहीं करते, काम तो लड़कियों को ही करना रहता है। तो देखा आपने, योग्य होने पर भी लड़कियों से दहेज की मांग की जाती है और लड़कों को कुछ न आने पर भी लाड प्यार से पाला जाता है। पापा पापा, मेरे को इस बार की सैलरी नहीं मिली। कोई बात नहीं पापा, मेरी सैलरी ले लीजिए। हमारे घर सिर्फ बेटे ही काम करने जाते हैं और तुमने 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम हमें दोगी? तो देखा आपने, घर खर्च चलाने के लिए एक लड़का और एक लड़की में भेदभाव होते हैं। ऐसे कैसे गाड़ी चलाती हो? लड़कियों को तो गाड़ी देनी ही नहीं चाहिए। मैं तो सही साइड से आई थी, तुम ही रॉन्ग साइड से आए थे। लड़कियों को आजादी दोगे तो यही होगा, आज से लड़कियों का बहुत ज्यादा बंद। आज से लड़कियों का पढ़ना बंद। इस बार मैं चुप ना रहूंगी, ना रोऊंगी, ना गिड़गिड़ाऊंगी। इस बार तुम सब देखना, मैं लड़ूंगी। मैं लड़ूंगी। संसार में नर और नारी का समान अधिकार है। आज वह अबला नहीं सबला है। उसे शक्तिहीन समझना हम सबकी भूल है, क्योंकि वह डर कर चुप बैठने वाली नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तथा फलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ नारी जाति का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताओं अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान समाज तथा परिवार पर देवता सदा प्रसन्न रहते हैं। और जहाँ ऐसा नहीं होता, उनके लिए दुर्व्यवहार होता है, वहाँ देव कृपा नहीं होती और वहाँ कोई भी संपन्न कार्य सफल नहीं होता। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे बजूदगी समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी वेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। ये वेड़िया पिघाल के बना दे इनको शिष्य तू, बना दे इनको शिष्य तू। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौट नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। चुनर के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तू चल, तेरे बजूदगी समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।